नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम यहाँ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश की अगली क्लास को लेकर। कल जो थी हमारी क्लास, उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश का मानचित्र, जिसमें था आपका जिला और उसके संभाग। यानी कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले तो नक्शा बनाना सीखा था कि भाई आपका जो मध्य प्रदेश है, अगर उसको आपको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसके जितने भी जिलों की लोकेशन है वो सारी आपको याद होना। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमने लोकेशन कल बनाई थी और सेम वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना है, तब जाके पूरी की पूरी जो लोकेशन है आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और उसी के थ्रू हमने देखा था कि भाई आपके जो संभाग हैं किस प्रकार से बने हैं, या संभाग होते ही क्यों हैं, या इनको क्यों बनाया गया, ये भी कल हमने देखा था। पूरे के पूरे जो 10 संभाग हैं वो हमने कल यहाँ पे बनाया था। और दूसरा, कल जो हमारी वीडियो थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी छोटी हो गई थी वो। ठीक है, 26 मिनट की थी, हालांकि 30 की थी, वो थोड़ी छोटी हो गई थी। और उसमें एक लोकेशन जो है आपका नरसिंहगढ़, ठीक है, वो जो है आपका एक जिला है आपका नरसिंहपुर। ठीक है, तो उसको थोड़ा आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपका पड़ता है जबलपुर के साइड में, तो वो आपका नरसिंहपुर है, इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कल हमने देखा था मध्य प्रदेश के जिले और उसके संभाग। तो पूरी की पूरी लोकेशन हमारी बन चुकी है, कंप्लीट हो चुका है पूरा नक्शा। अब यहाँ आपको पढ़ना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ हमारा पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। लगभग आप बोलोगे तो पूरे मध्य प्रदेश का जो 20 से 25% भाग है पूरा की पूरा यहाँ आपसे कवर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसी से हम जोड़ के पढ़ेंगे। यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी यहाँ का शासन किस प्रकार का है, इसको हमको अध्ययन करना है। जब जैसे ही राजनीतिक परिदृश्य की बात होती है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो अध्ययन करना है आपको, राज्य विधानमंडल का पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जहां से हमारे जो राज्य मध्य प्रदेश है, जहां से इसका शासन चलता है, जहां से इस राज्य को पूरा कंट्रोल किया जाता है, वो है आपका विधानमंडल। ठीक है, तो उस विधानमंडल को पढ़ने से पहले आपको तुलना करके समझना पड़ेगा आपके भारत के विधानमंडल से। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। यह आपका भारत का विधानमंडल, ठीक है, यह आपका भारतीय विधानमंडल है, और इसको आप सभी लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, संसद। ठीक है, तो हमारी जो संसद है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कहां है आपका, ये नई दिल्ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका हमारा जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल कहां पे स्थित है आपका, नई दिल्ली। ठीक है, आपको ये ध्यान से समझना है, तब जाके समझ में आएगा आपका राज्य विधानमंडल। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा केंद्रीय विधानमंडल, आपको पता है यहाँ 2 सदन है। पहला है आपका लोकसभा और दूसरा सदन होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, और बीच वाला है आपका जो सेंटर है, यहां पे बैठते हैं आपके राष्ट्रपति। तो ये आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और ये आपका राष्ट्रपति। इसी से तुलना करके हमको समझना है हमारे मध्य प्रदेश का राज्य विधानमंडल। ठीक है, अच्छा, ये आपका केंद्रीय विधानमंडल है, तो स्वाभाविक है इसको क्या बोलोगे आप, प्रांतीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल। यह आपका प्रांतीय विधानमंडल। अच्छा, जैसे अपन केंद्रीय विधानमंडल को क्या बोलते हैं, संसद, वैसे ही आपका जो राज्य विधानमंडल है हमारा मध्य प्रदेश का, इसको हम बोलते हैं इंदिरा भवन। लोकेशन आपको सभी को पता है कहां पे स्थित है भाई, आपका ये भोपाल, आयरा हिल्स जो है आपका भोपाल, वहां पे स्थित है आपका प्रांतीय विधानमंडल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। मैंने बोला इसका जो नाम है क्या है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे इंदिरा भवन, लेकिन हमारा जो पुराना विधानमंडल था उसका जो नाम था वो था आपका क्या, मिंटो हॉल। और जो मिंटो हॉल था वो कब आपका निर्मित किया गया था, सन 1909 में। आपकी जो सुल्ताना जहान बेगम है उनके द्वारा निर्मित किया गया था इंदिरा भवन। और जो उसके वास्तुकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो विधानमंडल है इसके जो वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। और पूरे एशिया में, भाई आप भारत की बात तो अभी ना करें, पूरे की पूरे एशिया महाद्वीप में अगर सबसे बड़ा कोई विधानमंडल है तो वो है आपका मध्य प्रदेश का राज्य विधानमंडल। ठीक है, जैसे आप इसको देखोगे तो इसका जो मुख्य द्वार है वहां पे आपको सूर्य कुंड भी दिखाई देगा। ठीक है, सबसे बड़ा विधानमंडल है आपका, इसका नाम क्या है, इंदिरा भवन। कहां पे स्थित है आपका, भोपाल। अब जैसे अपने को तुलना करना है हमारे केंद्रीय विधानमंडल से, तो ये आपका लोकसभा हो गया। तो जहां लोकसभा होता है प्रथम सदन, वैसे राज्यों में होता है आपका विधानसभा। दूसरा सदन मैंने बोला केंद्र में आपका राज्यसभा, राज्यों में होता है आपका विधान परिषद। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बोला आपका सेंटर में आपका राष्ट्रपति है, तो राज्यों में क्या होते हैं भाई आपके राज्यपाल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही जो राज्य होते हैं सभी राज्य, अभी हम एमपी की बात करें, ठीक है, तो सभी राज्य में सेम ये कंडीशन है, आपकी विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन है और बीच में आपका यहाँ क्या है, राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है यहाँ सिर्फ एक ही सदन है, और वो सदन कौन सा है, आपका विधानसभा, यानी यहाँ पे द्वितीय सदन नहीं है, यानी विधान परिषद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए हमारा जो सीएम है देखना बहुत ज्यादा पावर है उनके पास। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी उनके पास विधानसभा में बहुमत है, तो वो किसी की सुनेगा थोड़ी ना भाई, इसलिए सबसे ज्यादा पावर है उनके पास। और जहां विधान परिषद है वहां औकात से बाहर बात नहीं होगी फिर। ठीक है, क्योंकि यहां भाई हमारे मध्य प्रदेश में तो एक ही सदन है, विधानसभा विधान परिषद नहीं है। हमारे देश में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद उपस्थित है। पहला अगर बात करें हम, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को याद रखना, अगर यहाँ पे सदस्य संख्या भी आपसे पूछी जाए तो कभी कभी सदस्य संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है, तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा आप दूसरे यहाँ पे देखोगे बिहार। सदस्य संख्या अगर पूछ ली जाए तो सदस्य संख्या यहाँ पे आपको याद रखना है 75। तीसरा है आपका कर्नाटक, सदस्य संख्या यहां भी 75 है आपका। ठीक है, अगला आपको यहां पे ध्यान रखना है महाराष्ट्र 78। पांचवा आपको यहां पे याद रखना है आपका आंध्र प्रदेश, सदस्य संख्या है इसकी 58। और छठवा आपको याद रखना है तेलंगाना, सदस्य संख्या है इसकी 40। तो मात्र हमारे देश में से 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद उपस्थित हैं। ठीक है, और यहां पे एक और नोट याद रखना कि जो आपका जम्मू कश्मीर है, जिस समय इसको राज्य का दर्जा प्राप्त था, भाई कुछ समय पहले आपको पता है इसको राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है। भाई जैसे पहले हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन आज 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने आपका लद्दाख और कश्मीर। इसलिए आज हम केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो 9 हो चुके हैं। तो यहाँ पे विधान परिषद अब नहीं है, हालांकि विशिष्ट विधान परिषद का दर्जा है लेकिन उसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए मात्र 6 राज्य से जहां पे विधान परिषद आज है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद है क्या, नहीं है। इसलिए यहाँ का जो राज्य विधानमंडल है वो सिर्फ एक सदनात्मक है, और वो सदन कौन सा है, आपका विधानसभा। इसलिए जब भी राज्य विधानमंडल आपका बनेगा तो ये 3 सदन ना होकर सिर्फ 2 सदन होते हैं आपके, इस प्रकार से बनेगा आपका। ये हो गया आपका पहला तो विधानसभा, और यहां पे कौन हो गया आपके राज्यपाल। ये आपका हो गया भाई राज्य विधानमंडल मध्य प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से नहीं बनेगा क्योंकि दूसरा सदन यहाँ पे है क्या भाई, नहीं है। और देश में अगर सबसे पहले कहीं विधान परिषद गठित हुई थी तो वो था आपका कौन, आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त हमारा असम है, राजस्थान है, उड़ीसा है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनको वर्तमान में जो आपकी विधान परिषद है इसको गठित करने के, निर्मित करने की अनुमति है। ठीक है, लेकिन अभी वहां पे गठित नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो ध्यान रखना यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, लेकिन 7वां संशोधन जो है आपका 1956, वहां पे इसको अनुमति मिली थी, लेकिन उसके बाद भी कभी भी विधान परिषद अस्तित्व में आई ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो आपका विधानमंडल है इसमें सिर्फ 2 यहाँ पे, एक तो विधानसभा मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, आपका राज्यपाल। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी इनकी सीटें की बात भी कर लेते हैं हम। जब विधानसभा देखा है तो विधानसभा जो सीट है हमारे पास कितनी भाई, आपकी 230। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि भाई हमारे पूरे देश में, भारत में अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी है तो वो कहां है, आपके मध्य प्रदेश में। इसलिए सीटों का रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, और वही अनुसूचित जनजाति आए तो वो याद रखना आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो अगर सीटों के रिजर्वेशन की बात हो यहाँ पे तो 230 में, या आप याद रखना 34 से 35 जो है ये आपकी एससी सीटें हैं यानी अनुसूचित जाति।
और वही मैंने बोला अनुसूचित जनजाति, तो ये है आपका 38 से 47। तो आपको ये भी याद रखना है सीटें, क्योंकि ये सीटें भी क्वेश्चन आती है यहां से, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे तो ये भी याद रखना है कि 230 विधानसभा सीट आपकी, जिसमें अनुसूचित जाति 34 से 35 है, और जनजाति का पूछे तो 38 से 47, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। अगर लोकसभा सीट पूछ ली जाए तो लोकसभा सीट जो है हमारे पास कितनी है भाई, 29। इसमें भी रिजर्वेशन है आपका, अगर एससी आए तो 4 है आपका, ठीक है, और एसटी है आपका तो ये है आपका 5 से 6। और लोकसभा सीटें कम है इसलिए इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला अनुसूचित जनजाति कितनी भाई सीटें, 4। कहां कहां, तो पहला तो है आपका उज्जैन, मैंने कल लोकेशन बताया है, आपको ध्यान में आनी चाहिए जिला बोलते ही कि भाई उज्जैन कहां है, ठीक है। तो आपका उज्जैन हो गया पहला, दूसरा आपका शाजापुर देवास, तीसरा आपका भिंड है, और चौथा आपका टीकमगढ़। तो ये चारों सीटें वहां पे आप याद रखोगे। वही अगर एसटी की बात की जाए तो आपका मंडला हो गया, उसके जस्ट आप नीचे देखोगे साइड में इस तरफ तो आपको शहडोल मिलेगा। इसके अलावा आपका बैतूल है, बैतूल के बाद खरगोन है, धार है आपका, और रतलाम झाबुआ। तो ये आपको याद रखनी है भाई आपकी अनुसूचित जनजाति वाली सीटें कहां कहां है, लोकेशन भी अपन ने देखी, आपका अनुसूचित जाति वाली भी लोकेशन पता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें भाई सामान्य जानकारी पता होनी ही चाहिए जब आप राजनीतिक परिदृश्य की बात करोगे। तो विधानसभा सीटें 230, लोकसभा कितनी हो गई 29, राज्यसभा सीटें की बात करोगे तो कितनी भाई हमारे पास 11, ठीक है। और एक और यहाँ पे बात याद रखना कि हमारा जो राज्य है यहां से लोकसभा में सर्वाधिक बार अगर सांसद है कोई 9 बार, 9 बार, ये आपको ध्यान रखना है, 9 बार। ये है आपके कमलनाथ, ये भी आपके सीएम भी रह चुके हैं, अभी ध्यान रखना है। कहां से, आपके छिंदवाड़ा से। तो सर्वाधिक बार हमारे राज्य से 9 बार सांसद रह चुके हैं लोकसभा से। पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक बार जो महिला सांसद है आपकी 8 बार, ये है आपकी सुमित्रा महाजन, ठीक है। आपकी स्पीकर भी रह चुकी है, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। आप लोकल जानकारी, एक सामान्य जानकारी में इतना याद रख लेना, ठीक है। आपका विधानसभा है, विधानसभा के बाद लोकसभा सीटें आपकी, राज्यसभा है, और विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा है, और यहाँ पे कौन बैठता है, राज्यपाल। हमारे यहाँ पे विधान परिषद है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप सीटें याद रख लें, रिजर्वेशन वाली अनुसूचित जाति जो है आपकी, ठीक है, 34 से 35 है, जनजाति आपका 47 हो गया। अगर यहाँ पे पूछे लोकसभा में तो अनुसूचित जाति 4 है, और जनजाति की बात करें तो 6 है आपका, ठीक है। आपका ये भवन याद रख लेना, कहां पे आपका, भोपाल। नाम क्या है इसका, इंदिरा भवन। उद्घाटन कब हुआ, तो 3 अगस्त 1996, उद्घाटन की डेट भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम दूसरा, राज्यपाल। तो हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने बोला भाई केंद्र में जो है सर्वप्रमुख कौन होता है, आपका राष्ट्रपति। सेम वैसे ही हमारा जो राज्य है यहां पे राष्ट्रपति के स्थान पे कौन बैठेगा भाई, आपका राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है भाई स्वाभाविक इसकी नियुक्ति करेगा कौन, फिर कौन करेगा, वो आपका राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ पे जो राज्यपाल हैं, हमारे यहाँ पे नहीं पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति। और नियुक्ति जब राष्ट्रपति करेंगे तो स्वाभाविक है उसको हटाने का अधिकार भी किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास ही होगा, क्योंकि भाई नियुक्ति भी तो वही कर रहे हैं। इसलिए आप देखना कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी उनकी इच्छा होगी तो उनको निलंबित भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो नियुक्ति में याद रखना राज्यपाल की कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति। इसके बाद जितनी भी जानकारी है, जैसे भाई उनका कार्यकाल है, वेतन है, भत्ता है, नियुक्तियां है, ट्रांसफर का है, ये सारे जो मुद्दे हैं हमारे राजनीतिक व्यवस्था के हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे राजनीति में। जिस दिन हम भारत की राजनीति स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, वहां ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी में जितना आपको ध्यान रखना है वो हम पढ़ेंगे, राज्यपाल। अब राज्यपाल जैसे मैंने बोला तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कार्यकाल पूछा जाए तो सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष फिक्स नहीं होता है, वो आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत है, मतलब उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है। स्थानांतरण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इनका स्थानांतरण होता है। तो यहां आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल हैं कौन कौन रह चुके हैं, या आपका पहला कौन रहा था, ठीक है, या सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, या सर्वाधिक बार कौन बना है, महिला राज्यपाल कौन है पहली, बस इतनी चीजें याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। कार्यकाल कभी भी नहीं पूछेगा आपसे, आप कोई भी पेपर उठा के देखो,
ना के बराबर क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई जो राज्यपाल हैं उसको आपको एक एक बार रीडिंग करना है, ठीक है। जैसे अपन यहां पे देखते हैं भाई, सबसे पहले जो रह चुके हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया, ये आपके पहले राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। अगर कार्यकाल पूछे तो पहला इसलिए आप याद रख सकते हो 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957, ठीक है। तो ये इनका कार्यकाल याद रख लेना। पहले जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के कौन है आपके? पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे हैं आपके हरिविनायक पालुस्कर, तो ये आपके दूसरे राज्यपाल हैं हरिविनायक पालुस्कर। और इसमें इसलिए आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल तक अगर हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किसी राज्यपाल का कार्यकाल रहा है तो वही यही है आपके हरिविनायक पालुस्कर। कार्यकाल इनका 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965, इतने समय तक ये राज्यपाल रहे हैं हरिविनायक पालुस्कर। तो आपको ये भी याद रखना है, पहला कौन हो गया आपका? पट्टाभी सीतारमैया, फिर दूसरे कौन है? हरिविनायक पालुस्कर। तीसरे आपके केसी रेड्डी, ठीक है। लेकिन केसी रेड्डी के समय एक घटना घटी है कि आपकी जो न्यायमूर्ति हैं पीबी दीक्षित, ये इनके समय में कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि भाई आपके जो राज्यपाल है किसी कारणवश अगर उपस्थित नहीं हो पाए हैं या आकस्मिक मृत्यु हो जाए या ये अवकाश पर हो तो उस समय इनके जो पद का निर्वहन करना है वो कौन करते हैं? आपके न्यायमूर्ति, यानी हमारे जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं वहां का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राज्यपाल रहेगा उतने समय तक, ठीक है। तो जब तक हमारे अगले राज्यपाल नहीं बन जाते। तो केसी रेड्डी के समय जो आपके पीवी दीक्षित हैं ये कार्यवाहक न्यायमूर्ति रहे हैं, इनको याद रखना है। पहले कार्यवाहक न्यायमूर्ति अगर कोई रहे तो वो कौन है? आपके पीवी दीक्षित। फिर अगले आपके केसी रेड्डी, यही बने आपके। केसी रेड्डी के बाद है आपका सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा के बाद आपका निरंजन नाथ हुमाचू। इनके बाद है आपके चैपुदिस मुथाना पुनाचा। इनके बाद है आपके भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा पे थोड़ा रुकना है क्योंकि यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भगवत दयाल शर्मा है इनके समय में भी कार्यवाहक न्यायमूर्ति रहे हैं, ठीक है। और वो है आपके जीपी सिंह, ठीक है। पहला मैंने बोला कार्यवाहक जो आपके राज्यपाल रहे हैं वो न्यायमूर्ति कौन थे? आपके पीवी दीक्षित। किसके समय में थे? आपके केसी रेड्डी। लेकिन मैंने बोला कि अगले जो आपके इसके बाद में बनते गए तो जो भगवत दयाल शर्मा है इनके समय में जो आपके कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं वो कौन है? आपके जीपी सिंह, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पालुस्कर हैं, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा। केसी रेड्डी इनके समय में कार्यवाहक राज्यपाल रहे, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित। फिर आपके केसी रेड्डी बने सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ हुमाचू हैं आपके, चेपुदिस मुथाना पुनाचा हैं, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। इनके समय भी मैंने बोला कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति, क्या नाम है इनका? जीपी सिंह, ठीक है। तो ये आपके इतने याद रखना, इनको आप नोट करते चलना, ठीक है, ध्यान रखना इनको। भगवत दयाल शर्मा। फिर इनके बाद बने आपके वही भगवत दयाल शर्मा। लेकिन दूसरे कार्यकाल में भी फिर दिक्कतें आई। मैंने बोला कि भाई अगर किसी कारणवश आपके राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या मान लो वो अवकाश पे या किसी भी कारणवश वो उपस्थित नहीं हुए तो उनके जो पद का निर्वहन करते हैं वो होते हैं आपके कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो पहले मैंने बोला जीपी सिंह थे। दूसरे कार्यकाल में भी जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं वो न्यायमूर्ति आपके जीपी सिंह ही। तो ये आप ध्यान रखना दूसरी बार भी। फिर तीसरी बार भी यही बने भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो लगातार देखो 3 बार बन चुके हैं। इसलिए आता है कि सर्वाधिक बार अगर मध्य प्रदेश में कोई राज्यपाल रहा है तो वो कौन है? आपका भगवत दयाल शर्मा। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? आपका हरिविनायक पालुस्कर। पहले कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। फिर ये बन गया आपके, इसके बाद है आपके के एम चांडी। लेकिन के एम चांडी जैसे ही बने आपके राज्यपाल, फिर कार्यवाहक यहाँ पे राज्यपाल बना आपका। और जो न्यायमूर्ति हैं आपके एन डी ओझा,
ये 3 कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं अभी तक। पहला आपका पीबी दीक्षित, दूसरा आपका जीपी सिंह और तीसरा कौन है आपका एनडीओजी। फिर आपका केएम चांडी, फिर से वही बने आपके, ठीक है। फिर है आपके सरला अग्रवाल। सरला अग्रवाल पे ध्यान देना है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल हैं वो है आपकी कौन, सरला अग्रवाल। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है भाई, सरला अग्रवाल। इसके बाद हमारे हैं कुंवर महमूद अली खां, फिर हैं आपके मोहम्मद सफी कुरैशी, फिर हैं आपके डॉक्टर भाई महावीर। अगले राज्यपाल आपके राम प्रकाश गुप्ता। इसके बाद केएम सेठ या कृष्ण मोहन सेठ। कृष्ण मोहन सेठ जो हैं आपके कार्यवाहक राज्यपाल हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 4 हो चुके हैं। पहला आपका पीबी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा और फिर कौन है आपके कृष्ण मोहन सेठ यानी केएम सेठ। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर है आपके बलराम जाखड़, इसके बाद आपके रामेश्वर ठाकुर, फिर अगले बने राम नरेश यादव। और राम नरेश यादव के बाद आप याद रखना जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं आपके वो है आपके कौन, ओपी कोहली। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 5वें नंबर पे आ गए आपके ओपी कोहली, ठीक है। तो ये आपका राम नरेश यादव। इसके बाद ओपी कोहली तो आपके कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे रामेश्वर ठाकुर और राम नरेश यादव, ये दोनों नाम में काफी कंफ्यूजन होता है, तो ये दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना है। कार्यवाहक राज्यपाल आपके ओपी कोहली हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल के बाद जो वर्तमान में है वो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि भाई वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य है वहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरे राज्यपाल की लिस्ट है। तो इनको भाई पहली बात तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने पूरे आपको लिखवा दिया हूं। आप सबसे पहले तो इनको नोट करोगे और नोट करने के बाद इनको पढ़ना है, याद नहीं करना है। आप सोचो रट लोगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप 3 से 4 बार इसको रीडिंग मारना। इससे फायदा ये है कि भाई जब भी आप इसको पढ़ोगे तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन ये बनता है इससे कि भाई निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। तो भाई आपको पता होगा कौन है, तब तो डिसाइड कर पाओगे ना कि कौन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है 4 ऑप्शन वहां मिलेंगे आपको। तो 4 ऑप्शन में तो 3 नाम, जैसे आप इनको 5 से 6 बार रीडिंग मारोगे तो पढ़ने के बाद इंसान को समझ में तो आ जाता है कि यार ये नाम अपन ने पढ़ा है। और जो नहीं आपने कभी पढ़ा है, जिंदगी में सामना ही नहीं हुआ है, वो नाम आप तुरंत छांट दोगे कि भाई ये राज्यपाल नहीं रहे। तो आपको सिर्फ इनकी रीडिंग मारना है कि जो हमारे राज्यपाल रहे हैं, जैसे पहले राज्यपाल आपके पट्टाभी सीतारामैया है, सर्वाधिक कार्यकाल जो है आपका हरिविनायक पालुष्कर है, सर्वाधिक बार कौन है आपके भगवत दयाल शर्मा बने हैं, ठीक है। कार्यवाहक राज्यपाल में आपके पीबी दीक्षित हैं, जीपी सिंह है, एनडी ओझा है, ओपी कोहली है। पहली महिला राज्यपाल पूछ लिया जाए आपसे सरला अग्रवाल है आपका। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए वर्तमान, तो वो लोग आप देख के बताओगे, ठीक है, कमेंट करके कि भाई वर्तमान में कौन रहे राज्यपाल, ठीक है। तो ये प्रशासनिक राजनीतिक हमारी जो व्यवस्था है वो हमने स्टार्ट किया। उसमें देखा कि भाई हमारा जो विधानमंडल है किस प्रकार से है। जैसे मैंने बोला सभी जगह भाई, सभी 6 जगह ऐसी है जहां पे 2 सदन मिलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे विधान परिषद है क्या, नहीं है। मात्र 6 राज्य में मिलेगा आपको, मतलब एक सदनात्मक सदन है हमारा। कब गठित हुआ, किस प्रकार से हुआ, नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। विधानसभा के अंतर्गत हमने देखा सीटें कितनी है, रिजर्व सीटें कितनी है, अनुसूचित जाति वाली, जनजाति वाली, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है। और जैसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया, पहला टॉपिक राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, उसको निलंबित कर सकते नहीं कर सकते, ये सारी चीज देख के हमने पढ़ा है कि भाई राज्यपाल कौन कौन रहे, कार्यकाल किसका कितना रहा, ये सारी चीजें हमने देखा, ठीक है। हमारी जो अगली वीडियो रहेगी उस वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा विधानसभा। और विधानसभा में सबसे पहले तो आपका मंत्रिपरिषद रहेगा, मंत्रिमंडल है, आपके मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा आपके प्रतिपक्ष नेता रहेंगे, विपक्ष नेता रहेंगे, आपका मुख्य सचिव रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमारे हैं अगले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना और इसकी आपको रीडिंग मारना है, ठीक है।